इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। श्री राम मंदिर निर्माण हेतु चलाए जा रहे अभियान को गति देते हुए आज श्री कोलायत के बड़े ठाकुर जी के मंदिर में चल रही भागवत कथा का समापन समारोह के अवसर पर सभी कोलायत की माताओं को राम मंदिर निर्माण हेतु निजी संग्रह की बातचीत के लिए सभी माताओं से आग्रह किया कि आने वाली 14 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलने वाले इस महाअभियान में आप सब मातृशक्ति का सहयोग चाहिए। कार्यक्रम में सभी माताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें सबने कहा कि हम सब इस काम के लिए आगे आएंगे और एक समूह बनकर रामलला के मंदिर निर्माण हेतु हमारा जो सहयोग बन सकेगा वे करेंगे। कार्यक्रम में खियाराम सेन जिला सामाजिक समरसता संयोजक ने बताया कि कोलायत उपखंड में सभी वार्डों को सुव्यवस्थित ढंग से योजना बनाकर 14 जनवरी से निधि संग्रह का शुभारंभ किया जाएगा। पहले सभी से बातचीत करें हैं और उसके बाद 14 जनवरी से कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस अवसर पर संतों ने भी राम मंदिर निर्माण को लेकर जो योजना बनाई उस पर खुशी जाहिर की है। हम भी आप सबके साथ हैं। इस अवसर पर भंवरलाल जी, रांकावत, दाऊद दयाल जी, पंचारिया, भगवान देव, सारस्वत, खंड कार्यवाह विजय कुमार शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। बीकानेर से जिला ब्यूरो चीफ रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। संतों का हमारी इस कोलायत की धरा पर और बहुत ही सुंदर कथा, एक प्रेम रूपी और अपने भाव के साथ कही गई कथा, जिसका आज विश्रांति का समय है। संतों के अंदर किसी प्रकार का लालच, मोह, माया नहीं है, क्योंकि अभी 15 दिनों से हम सभी देख ही रहे हैं। आज कथा का विश्राम का दिवस है। सभी संत पधारे हुए हैं। संतों के चरणों में मैं नमन करता हूँ, व्यासपीठ को नमन करते हुए माता शक्ति को नमन करता हूँ। हम सब कथा सुनते हैं और घर जाके इस कथा का अपने बच्चों को या फिर परिवार के साथ में बैठ कर चर्चा करते हैं। आप करते या नहीं करते? हम सभी गुरु जी जो भी चर्चा होती है, हम घर पे जाके सभी के साथ बैठ के चिंतन भी करते हैं कि आज कथा में क्या कहा गया, किस प्रकार से बातें हुई, किस प्रकार से हमारी कथा का आनंद लिया। मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि हम सभी अपने घरों के अंदर अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में मिल बैठ करके कथाओं के बारे में, अपने संस्कारों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बात बतानी चाहिए। जैसे छोटे से बच्चे ने आज बहुत सुंदर भाव से कितना अच्छा भजन गाया है, उसे हमें सीख लेनी चाहिए। बच्चा यह भजन गाता, इसका अर्थ यह है कि उसके परिवार के अंदर हमारे संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे लोगों की जो देवी देवताओं के बारे में और हमारे संस्कार के बारे में बात होती है। हम सब इसी भारतीय संस्कृति के लिए पले और बड़े हुए। हमारी संस्कृति बहुत अलौकिक है। इसको यदि कोई देखे तो उसको पार नहीं कर सकता। विश्व के अंदर यदि कोई संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति है। और विश्व के अंदर सबसे जो संस्कारों को ले ले या फिर अपने सत्संग को ले ले या फिर हमारे इस क्या कहते हैं कथाओं को ले ले, तो भारतीय संस्कृति के तो माताओं की तो बहुत बड़ी श्रद्धा है। और आज हमारा जो धर्म टिका हुआ है, दो ही केंद्रों पे टिका हुआ है, माता और संतों की। माताओं के धर्म के कारण से हम पुरुष अपना कर्म करते हैं, आप साधना के साथ में, और संतों की तपस्या से हमारे लिए भारत देश चलता है। मैं पहले बहुत खुशी की बात है वो भी कहना चाहूंगा। हमारे भारतवर्ष के जो 500 वर्षों से हमारे राम मंदिर अयोध्या का लल्ला का मंदिर बनने को, और सौभाग्य हमारी कम से कम 50 पीढ़ियां चली है। और इस राम मंदिर के लिए हजारों संतों ने अपना बलिदान दे दिया। मुगलों ने हमारे पे आक्रमण किया, इस अयोध्या के अंदर रामलला के मंदिर के अंदर मस्जिद बना दी और रामलला के स्थान को मस्जिद का स्थान नाम दे दिया। मगर भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय संतों के
जनों से और उनके बड़े प्रयास के बाद में 412 साल के बाद में अर्थात 500 सालों के बाद में हमारा सौभाग्य है कि हमारी इस भारत देश में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। उस रामलला के मंदिर के अंदर हम सभी सहभागी हैं और मंदिर ही बहुत सुंदर और किस प्रकार से बना जा रहा है मैं आपको थोड़ा सा विवेचन करना चाहता हूँ। मेरी कल इच्छा थी कि मैं बोलूं संतों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कुछ परिणाम हो, जिससे कि ये जो कथा चलती है उस कथा का भी हम भाव से और अपने प्रेम से इसको आगे बढ़ा सकें। तो रामलला का जो मंदिर बन रहा है वो बहुत ही प्रिय और भाव से सौभाग्य हम सबको मिला कि रामलला के मंदिर के लिए हम कुछ प्रयास करें और वो सौभाग्य हमारे देश की बहुत बड़ी संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन जिसको हम RSS के नाम से जानते हैं और विश्व हिंदू परिषद जिसको ABP के नाम से जानते हैं। इन दो संगठनों को हमारे संतों ने बैठ करके बातचीत की और दो संतों के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी कि हमारे देश के अंदर से प्रत्येक घर से ऐसा कोई घर नहीं हो। और मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से और आप सबको बताना चाहता हूँ यहाँ किसी प्रकार की जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं, सभी जातियों से सभी वर्गों से, चाहे यहाँ किसी भी जाति से सब जातियों से हमारे यहाँ सा अंशदान जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से ले। हम सब आपके घरों में आएंगे, आपसे सहयोग मांगेंगे। रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार ने अडानी और अंबानी का नाम आप लोगों ने सुना है, टीवियों के अंदर ये उनकी बहस होती है कि मोदी सरकार ने उनको इतना बड़ा कर दिया, इतना कर दिया, ऐसे कर दिया, इसलिए वो सब कुछ करेंगे। अडानी और अंबानी ने भी हमारे संतों से ऑफर किया कि आप चाहे सोने का मंदिर बनाना चाहते हैं, चाहे आप चांदी का मंदिर बनाना चाहते हैं, चाहे आप हीरो से जुड़ा हुआ मंदिर बनाना चाहते हैं, चाहे कितने भी वर्गों में किलोमीटर में बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं, हम दोनों आपको नक्शा बना देंगे। हम उस मंदिर को निर्माण करवाने के लिए किया है। मगर हमारे संतों की देखो दिल की गहराई देखिए कि हमारे भारत देश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की आस्था इस राम मंदिर के अंदर होनी चाहिए और उस राम मंदिर के आस्था को लेकर के संतों ने कहा हम किसी व्यक्ति को चंदा नहीं लेंगे, चंदा लेंगे तो सहयोग के रूप में लेंगे और भारत के उस भाई से उस बहन से जो अंतिम छोर तक बैठा है, प्रत्येक घर से, प्रत्येक ढाणी से, प्रत्येक झोपड़ी से हम चंदा लेकर के उसका निर्माण करेंगे। भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि हम आप नक्शा बना दीजिए। संत है हमारा सौभाग्य और बड़ा सौभाग्य है कि पिछले सत्र यहाँ पर संत आए, वो अयोध्या के अंदर उस ट्रस्ट के अध्यक्ष है। कितना बड़ा सौभाग्य है, मगर हम समझते नहीं है कि हमारे यहाँ कौन है। आज हमारा सौभाग्य कि यहाँ पर जो बैठने वाले ये किस तरह के अंदर व्यासपीठ राम सत्यसी महाराज के शिष्य हैं, वो संत जिन्होंने कभी भी माइक पे फोटो नहीं खींचवाया, वो संत जिनको धरती प्रणाम करती है। मैं उन संतों की बात करता हूँ, उन संतों ने जिस संतों ने यहाँ पर आकर के दो बार कथा कही है, ऐसे संतों के माध्यम से हमारा राम मंदिर रामलला का निर्माण होने जा रहा है। उस मंदिर का भव्य निर्माण होगा। उस निर्माण के लिए हम सब मिलकर के काम करें। संतों को कहा कि आप जितना पैसा बताते हो हम सरकार लगा देंगे, मगर संतों ने कहा हम केंद्र सरकारों से, राज्य सरकारों किसी से भी कोई चंदा देने का सहयोग लेंगे। सरकार की तरफ से आपको बता देता हूँ, सरकार की तरफ से राम मंदिर बनाने के लिए 1 रुपया दिया, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया सरकार की तरफ से दिया। लोग कहेंगे कि राम मंदिर बनाने के लिए इतना बड़ा खर्चा होता है, वो सरकार क्यों करती है? मगर आप मात्र सकती है, आप घरों में बैठ करके बता सकती है। इसलिए राम मंदिर के लिए सरकार की तरफ से 1 रुपया दिया गया और वो बाकी का जो निर्माण कार्य है बड़े बड़े धनगाड़ी लोग हैं वो करेंगे, मगर उनसे भी मना कर दिया गया। संतों ने कहा कि हमारा जो मंदिर का रामलला का मंदिर बनेगा, उस मंदिर के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के वो व्यक्ति सहयोग करेंगे, वो मात्र शक्ति सहयोग करेगी जो अंतिम छोर तक बैठी है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका विवरण और बताना चाहूंगा कि हम सभी
सहयोग कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को कई बार हमारा अभी शुरू नहीं हुआ है। 14 जनवरी मालवा समाप्त हो गया, मकर संक्रांति होगी, उस दिन से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और 1 महीने फिर 1 महीने 15 फरवरी तक चलेगा। इसके अंदर 10 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक दे सकते हैं। 10 रुपए का आपको कूपन मिलेगा, चाहे आपकी श्रद्धा कितनी भी है, आपकी 10 रुपए से कम 10 रुपए, अधिकतम जितना चाहते हैं वो आप सहयोग कर सकते हैं। और उसके लिए विशेष बात क्या है, कोई घर घर घूमने के लिए अलग से कोई नहीं आएगा। आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे अंदर से आपके बच्चे, हम लोग आपके घरों के अंदर आएंगे। यहाँ के लोग टोली बना करके आएंगे। बाहर से कोई कहे राम मंदिर के लिए हम पर्ची काट रहे हैं, कोई पर्ची नहीं चलेगी, किसी प्रकार की कोई पर्ची नहीं है, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं आएगा अंदर से, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये किया गया कार्य है। इसलिए सबको व्यवस्थित ढंग से एकदम सही तरीके से रहेगा, पारदर्शिता से रहेगा। यहाँ पर हमारे पूरे कोलायत तहसील के अंदर एक खंड बनता है, उस खंड के जो संयोजक रहेंगे हमारे एडवोकेट है हनुमान जी गिरी, वो हमारे संयोजक है। और आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आपका बेटा, मैं उस पूरे लेखे जोखे का कार्यक्रम देखने के लिए भगवान की कृपा से, रामलला के आशीर्वाद से मुझे इस तहसील में चुना गया है। आप लोगों के सब आशीर्वाद से ये काम सिरे चढ़े। हम ये चाहते हैं कि इस काम को बढ़ चढ़ करके मातृशक्ति भी सहयोग करें, हम सब मिलकर के इस काम को अच्छा करें। इसलिए हम सब एक एक घर के अंदर आएंगे, किसी से भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं रहेगी। हम जितना आप लोग कहेंगे उतनी की हम पर्ची वो कूपन होते हैं निकाल के देंगे। उसी प्रकार से हमारे यहाँ से अभी शुरू नहीं हुआ, हमने प्लान बनाया। हमारे यहाँ नोखा के अंदर कुलरिया परिवार है, उन्होंने राम मंदिर के लिए 2,25,00,000 रुपए का घोषणा की है। यह नहीं, हमने 2,25,00,000 की घोषणा की। इसी प्रकार से जोधपुर के अंदर 5 ऐसे महानुभाव हैं जो अपने राम मंदिर के लिए अपनी सदा रखने वाले हैं, उन्होंने 1-1 करोड़ की घोषणा की। हमारे यहाँ से एक वेतनभोगी माता जी जिसके अंदर पेंशन आती है और पेंशन से खर्चा लाते हैं, उन्होंने जब हमारी बैठक हुई थी तो उसमें माता जी ने कहा कि मेरी तरफ से 1,11,101 रुपए की घोषणा। हम ये चाहते हैं कि ये घोषणा हम क्यों बताते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे रामलला का मंदिर बने। उस रामलला के अंदर, मंदिर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का प्रतीक अंशदान हमारा होना चाहिए। हम जब तक अंशदान नहीं देंगे तो आस्था हमारी बढ़ेगी नहीं। हमारी आस्था बढ़ाने के लिए भारत के संतों ने, हमारे संतों ने दृढ़ सोच हो रखते हुए ये बताया कि हमारे इस मंदिर के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अंशदान हो, इसलिए हमें इसका सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ हम 15 दिनों से इस कथा को सुन रहे हैं। इस कथा के अंदर हमने बहुत आनंद उठाया और इस कथा के अंदर बहुत अच्छी सी बातें हुई। क्या हमें भी दायित्व बनता है? श्रद्धा अनुसार जितना भी होता है। कल परसों यदि कोई कहते तो बोलते तो अभी जी ने मुझे कहा था कि आप लोग, मगर मैं उससे बोल नहीं पाया। मगर कल परसों कहते तो हो सकता अच्छा हो जाए। मगर ये संत बिल्कुल वास्तव में संत है, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कथा के ऊपर जितना हो सकता है श्रद्धा अनुसार हम सहयोग कर सकते हैं। इस कथा के अंदर जो पहले मातृशक्ति ने जो धर्म की ध्वजा लेके खड़े हैं, जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, उनके बारे में वैसे बोलना नहीं चाहिए, मगर संतों का कहना है तो मैं बोल देता हूँ।